नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। राजस्व टीम की पैमाइश के बाद भी पैतृक भूमि पर नहीं हो पा रहा है निर्माण कार्य। पीड़ित ने कहा, बेनामे की भूमि की आड़ में दूसरे के पैतृक भूमि पर जबरन कब्जा करने का किया जा रहा है प्रयास। पीड़ित ने यह भी बताया, बेनामे की समस्त भूमि NH 233 में है। राजस्व टीम की पैमाइश के बाद हुआ खुलासा। हल्का लेखपाल विपक्षी द्वारा जिलाधिकारी से गलत शिकायत करके उच्च अधिकारियों को किया जा रहा गुमराह। पीड़ित ने कहा, बहादुरपुर बस्ती तहसील बस्ती सदर के अंतर्गत विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत बेइली में राजस्व टीम की पैमाइश के बाद भी पैतृक भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का पीड़ित हैदर अली ने आरोप लगाया। आपको बता दें कि बस्ती टांडा अंबेडकर नगर रोड पर ग्राम पंचायत बेइली स्थित एकता मैरिज हॉल के बगल गाटा संख्या 842 का बेनामा महमूद हसन पुत्र मोहम्मद सफ़ात खान ग्राम दुल्हापार तहसील धनघटा जिला संत कबीर नगर ने कराया था, जिसमें अब्दुल कलीम पुत्र करमुल्लाह ग्राम अमिलाहा थाना कलवारी जिला बस्ती ने कराया था। बेनामा के कुछ दिन पश्चात बस्ती टांडा अंबेडकर मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा था। इस बेनामा की कुछ जमीन सड़क में चली गई, जिसका मुआवजा बेनामेदार को मिल चुका है। बाकी 5.5 AR की भूमि शेष बची है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में आती है। गाटा संख्या 841 है और गाटा संख्या 842 है कि पैमाइश दोनों पक्षों की सहमति दिनांक 5 जुलाई 2026 को हुई थी, जिसमें पक्ष विपक्ष ग्राम प्रधान और समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। पैमाइश के दौरान स्पष्ट हुआ कि बेनामी की बची शेष भूमि संपर्क सीमा में आती है। पीड़ित हैदर अली ने बताया कि बेनामादार जिलाधिकारी को गलत शिकायत पत्र देकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहा है, जिससे हमारी काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में ग्राम प्रधान शेर मोहम्मद ने कहा कि बेनामेदार दबंग भूमाफिया हैं, क्योंकि सही बात कहने पर हमको भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसकी जांच कर कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। उक्त प्रकरण में हल्का लेखपाल सरिता वर्मा ने बताया कि पीड़ित हैदर अली के द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य सही है। रहने वाले हैं ग्राम सभा बेइली के रहने वाले हैं। आपका ये ज़मीन का क्या मामला है? हमारा ज़मीन का मामला ऐसा है कि हमारे पुश्तैनी ज़मीन है जी। कुछ लोग दबंग लोग हमारी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं। जो उनका ज़मीन जो 5 एकड़ ज़मीन उनकी थी हमारे बगल में, हमारे नंबर के जस्ट बगल में थी और NH में चली गई जी। तो अब वो सोच रहे हैं कि हमारी नंबर से इनको जानकारी नहीं, हम इनके नंबर में नंबर दिखा करके हम अपने इनके नंबर में काबिज हो जाएं जी। ज़बरदस्ती वही कब्जा, खाली नंबर अपना दिखा के कब्जा हमारे नंबर में ले रहे हैं। तो क्या ये प्रशासन से अब इसकी नपाई हुई है? हाँ, इसकी पैमाइश हुई है। धारा 24 हुई थी, 2025 में खारिज हो गई। 2 साल मुकदमा चला, 2025 में खारिज हो गई। 8 महीना उन्होंने रुका, ऐसा कोई मतलब हमारा ऐसा लगा समाधान ख़त्म हो गया है, हम अपने पे हैं, वो अपने पे हैं। उसके बाद 8 महीना रुकने के बाद एक दिन आए 14 तारीख 2026 को कब्जा कर रहे थे ज़मीन। हम लोग को कोई जानकारी नहीं, हम बम्बई में थे और उसके बाद यहाँ कब्जा कर रहे थे। फिर हमको जानकारी जब मिली बम्बई में कि हमारी ज़मीन कब्जा हो रही है, भाई लोग ने फ़ोन किया, छोटे लोग। फिर हमने 112 पे कॉल किया, क्योंकि कॉल किया। फिर उसके बाद पुलिस आई, 112 की आई, दोनों जन का पक्ष का सुना गया। बोले थाने पे चलो। दोनों पे जाने के बाद ये कहा गया ठीक है आप लोग मामला समझ लो, 2 दिन के बाद और दोनों पक्ष को हम समझते हैं क्या है क्या मामला। वहाँ जाने में 2 दिन के बाद मैं 16 तारीख को मुंबई से आया हूँ। फिर हम लोग वहाँ पे गए। उसके पहले हमारे पिताजी को धमकी दिए थे मारने की, जब उन लोग रुकवाए 112 आए तो प्रेजेंट में हमारे पिताजी थे, उन्होंने रुकवाया ज़मीन। तो वो क्या बोलता है, हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, कट्टा निकालने की बात किया। और हमारे प्रधान जी आए, वो भी भगाए उन लोग को इन लोग के मौजूदगी में। बाद में उन लोग जब आए, जब कब्जा कर रहे थे, उन लोग को प्रधान जी को भी बाद में मालूम पड़ा। हाँ, तब उन लोग को भगाए। फिर वहाँ थाने में मामला गया तो उन लोग दोनों की सुनवाई हुई। फिर 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन के टाइम के बाद हम लोग गए वापस। तो ये क्या बोला है कि ज़मीन जो है एक मसला है, आपस में समझ बुझ लो, फिर जैसा होएगा इसको पैमाइश करवा लो। हाँ, उसका निकलता है कि नहीं निकला, देख लो तुम क्यों भाग रहे हो। हम लोग बोले ठीक है। तो हमने एक सहमति का आधार आप कि वो दिया थाने पे वो कर दिया था।
थाना दिवस में? थाना दिवस पे वो बुलाया तो उसके कहने हम लोग को बुलाया गया, तो हम वहाँ गए, अपना पक्ष रख के वो भी रखा। जी। तो बोले एक काम करो, सहमत होकर के एक बार पैमाइश करवा लो। जी। हमने सहमत हो गए, पैमाइश करवाया, उसने अपना नेकपाल लाया, अपना कानून लेके आया, जी। सब कुछ लेकर के, और अपने वकील के साथ में आके, जी और मपने से पहले जी से लिखा गया कि जो भी कुछ मापा जाएगा, जो जैसा जिसका निकलेगा उस पर सहमत होना पड़ेगा, हमारा जी। निकले या उसका निकले उस पर सहमत होना पड़ेगा। हमने उस पर भी हस्ताक्षर कर दिए। जी जी उसके बाद नपने के बाद उसका ज़मीन नहीं निकला, NH में चला गया। जी उसने बोला ठीक है, आज के बाद हम नहीं निकला भाई, हम अब जा रहे हैं। और यही बात उसने दरोगा साहब को भी बोला था, अगर जी। हम पैमाइश करने के बाद हमारा नहीं निकलेगा तो हम झोला उठा के चले जाएंगे। जी और यही बात यहाँ नपने से पहले भी सहमति पे लिखा गया, और जब नहीं निकला तो वो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जी। फिर ग्राम सभा वालों ने सब हस्ताक्षर किए, जी हाँ, और वो नहीं किया। फिर दूसरे दिन जाके जिलाधिकारी के पास वो जाके सोशल मीडिया पे खबर डाल रहा है कि हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको बगैर जानकारी में पैमाइश करवाए, जो कि उसने ही पैमाइश करवाया, अपने हाथ से फीता पकड़ के मपवाया। हमारे पास उसका वीडियो है, सब कुछ है, प्रूफ में है। और जो दरखास्त कलवारी में दिया गया था जो 14 तारीख को जो कब्जा, वो भी हमारे पास सब कुछ है, सहमति पत्र भी है, मपवाने से पहले का भी है, बाद का भी है, सब कुछ है। उसके बाद उसने बोला अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद जाके जिलाधिकारी के यहाँ जाके बोल रहा हम यहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे, हमारे जान माल का खतरा, हम वहाँ जाएंगे जगह पे हमारी मर्डर हो जाएगी, सब फालतू बात कर रहा है जी। हाँ, और कौन है वो जो? उसका नाम है महमूदुल हसन। कहाँ का रहने वाला है? संत कबीर का रहने वाला है। उसका पोस्ट मोहली है जी। हाँ, जिला संत कबीर नगर का रहने वाला, ग्राम उसका दुल्हापार, पोस्ट मोहली का रहने वाला। और उसका एक पार्टनर है जो अमिलहा का रहने वाला, अमिलहा का रहने वाला, अमिलहा, उसका नाम है मोहम्मद अलीम जी। हाँ, ये दोनों पार्टनर है। दोनों ने ज़मीन जो 5 ईयर ज़मीन खरीदा है वो भी 2.5 ईयर है दोनों जी। एक पार्टनर का 2.5 ईयर, एक पार्टनर का 2.5 ईयर। ये बताइए, अब बताओ 2.5 ईयर में ज़मीन क्यों खरीदा, किस मकसद से खरीदा? जी जी। वो है कि हम नंबर दिखा करके इनके नंबर में काबिज हो जाएंगे जी। यही उसी आधार के वो आधार के सहारे लिया है। बाकी उसकी ज़मीन 2.5 ईयर में कुछ भी अगर निकलती भी तो कुछ नहीं कर सकता था जी जी। इसी आधार पर खाली बेईमानी करने के आधार से हड़पना चाह रहा था। हाँ, हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहा था, वो भी पूरा ज़मीन यहाँ से आप। अच्छा ये बताइए, जब सारा मामला हो गया तो ये आप उठाने लगे? हाँ, जब उठ रहा था तो कौन रोका? जब हो गया तो उन्होंने पूरी पंचायत के सामने कहा आप जो करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। हमने बोला हम दीवार उठा रहे हैं कल से, तो बोला हाँ जो करना हो आप करिए, हमारा अब तुम्हारे से कोई मैटर नहीं, कोई लेना देना। और जब हमारा दीवार काम चालू हो गया तो दूसरे दिन से जाके वहाँ पे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा है, फिर जिला अधिकारी के यहाँ से जाके फ़ोन करवा के काम रुकवा रहा है। हमारा ये निवेदन है कि वो गलत सलत जो फालतू डाल रहा है, उसके खिलाफ आप लोग थाने पे गए जब वो धमकी दे रहा था मारने के लिए? हाँ, हम लोग दिए, हमारा सब कुछ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं कानूनी कार्रवाई। उन्होंने कहा लड़ो झगड़ो मत, आप एक काम करो, सहमत होकर के एक बार पैमाइश करो, अगर नहीं निकलता तो ये खुद बोला था मैं झोला उठा के चले जाऊँगा। हमने सहमति पत्र पे साइन करके पैमाइश भी करवा दिया, फिर भी झोला उठा के नहीं गया, और वहाँ पे अब जा कर के ऐसा फालतू मीडिया पे डालना। इस चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करते हैं? हम यही उसके माध्यम को उसके सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को उसने एक मजाक बना लिया एकदम से, और हम लोग को भी धमकी दे रहा मारने के लिए। क्या नाम है आपका? क्यों ये धमकी जो कि प्रधान जी को भी दे चुका है। हम तो बाहर रहते हैं, हम क्या उससे मार करेंगे? हम तो लड़के फैमिली लेकर के बम्बई रहते हैं। हमारे यहाँ पिताजी हैं, पिताजी उससे तो लड़ नहीं सकते, 90 साल की उम्र हो गई है उनकी, वो क्या लड़ेंगे? जो धमकी दे रहा है उसका क्या नाम है? महमूद हसन। उसका एक लड़का है, लड़का ने सीधा बोला था, कट्टा उठा के कट्टा भी निकाला था हमारे भाई को, छोटे वाले को, जो आके जब मालूम पड़ा रोकने आया था तो बोले, और सरिया भी उठा लिया था मारने के लिए। वो तो प्रधान जी नहीं आया था, वो भागे नहीं तो हो सकता मारपीट भी कर लिया होता। वो क्या नाम है आपका? हैदर अली। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा बेली। कौन सा थाना है? थाना कलवारी, जिला बस्ती। ये ज़मीन हमारे गांव के रमजान अली जी का है और उनका भूमिधर है जी। उनकी कई पुश्तों से ये ज़मीन है। हम लोग यहाँ पर जो है जब से वो संभाले हैं तब से देख रहे हैं, ये अपना जोत बो रहे हैं। अब इनके सामने ही 5 ईयर एक महमूदुल हसन हैं। वो कहाँ का रहने वाला है? वो दुल्हापार, जिला संत कबीर नगर।
के रहने वाले हैं। वो जो है माफिया आदमी हैं और बहुत ये जो भू माफिया जी भू माफिया हैं, और वो ज़बरदस्ती इनके नंबर में आना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम इधर उधर दबाव बना के, कई बार वो पैमाइश कराए, धारा 24 कराए, लेकिन उनका कहीं निकल नहीं रहा है, वो सड़क में जा रहा है जी उनका जी। तो ये बताइए, इस पर कहीं कोई कानूनी कार्रवाई हुआ? अब कानूनी कार्रवाई ये लोग जो है दिए थे, थाने पे दिए एप्लीकेशन। जब वो आया था 14 तारीख को, 14 जून को, ज़बरदस्ती यहाँ मेड़ बांध रहा था। इन लोगों ने हमारे पास भी फ़ोन किया कि प्रधान जी जो है ये आए हैं हमारे ज़मीन में, जो है 10-15 लोग ज़बरदस्ती मेड़बंदी कर रहे हैं और मना करने पे हम लोगों को मारने के लिए आमादा हैं। हमने इन लोगों से कहा कि ऐसा है कि आप जो है 100 नंबर को कॉल करिए, अभी 100 नंबर आएगी और जो है कार रोकवा देगी। 100 नंबर को इन्होंने बुलाया, 100 नंबर आई, 100 नंबर यहाँ खड़ी थी। मना करने पे भी वो लोग नहीं मान रहे थे। इन लोगों को मारने की धमकी दे रहे थे। इतने वो मनबड़ाई कर रहे थे कि बताइए, दूसरे ज़िले से और दूसरे जगह से आकर के दूसरे के गांव में ये लोग जो है इतने लोग मिल करके और इनके खेत में वो अवैध कब्जा कर रहे थे। हम आए तो हमने जो है उन लोगों को यहाँ से भगाया। हम कहे कि आखिर आप किस जो है आधार पे और किस बिना पे आप यहाँ पर जो है मेड़बंदी कर रहे हैं? ना यहाँ राजस्व टीम है, ना यहाँ प्रशासन के लोग हैं, कौन कहा है? तब जाकर वो यहाँ से भागे। अच्छा, सुना हो कि आपको धमकी भी मिली? जी जी जी, 14 तारीख का ये मैटर है। फिर जब 17 तारीख को जो है सुबह ये लगभग 9:30-10 के बीच में इसने हमारे पास जो है इनके लड़के ने महमूदुल हसन के कॉल करके और जो है कहा कि आपकी पार्टी जो है ज़िले पे नहीं आई है। हम कहे भैया उनका जो है आपका मैटर है, आप अपना नपवाइए, वो नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है, आप तुम बीच में नहीं पढ़ोगे। हम कहे काहे नहीं पढ़ेंगे, अगर आप जो है लीगली आएंगे राजस्व टीम के साथ, आप नपवाइए, आपने बैनामा लिया है, सही बात है, आप नपवाइए, आपका जहाँ निकलेगा आप लीजिए। लेकिन अगर आप गुंडाई करने आएंगे, शासन प्रशासन नहीं रहेगा, राजस्व टीम नहीं रहेगा, तो मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, तुम्हारी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी हमारे ग्राम पंचायत में। फिर उसने जो है हमें गाली गलौज देना शुरू किया। कहा भोसड़ी वाले जैसे विष्णुदत्त ओझा चले गए, बीच में पड़ते थे, वैसे ही जो है हाल होगा। हमने कहा ठीक है, हमको तुम गोली मार देना, अगर तुम्हारे हाथ से हमारा जो है हत्या लिखा है तो ठीक है, आप तुम कर देना, लेकिन ज़बरदस्ती करोगे मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा। तो आप कहीं एप्लीकेशन दिए आपको जब धमकी मिला? नहीं, एप्लीकेशन हम नहीं, तुरंत हमने जो है हल्का SI को हम फ़ोन किए कि जो है देखिए वो आदमी जो है ऐसा ऐसा हमको कह रहा है, और आप अगर उसको रोक पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तुरंत अपना मोबाइल जो है लेकर के और जा रहा हूँ CO साहब और कप्तान साहब के पास शिकायत करने के लिए। लेकिन फिर मैं उसके बाद गया जो है दूसरे दिन, और SO साहब से मौखिक रूप से उनसे मैं ये सारी घटना जो है बताया। तो क्या कहें, आपको क्या आश्वासन दिए? उन्होंने SO साहब ने कहा कि अरे अभी ऐसे कैसे, वो फ़ोन करके शायद उसको डांटे भी। उसी दिन से उनका वो तो आ रहा था इधर उधर, लेकिन उनका लड़का दिखाई नहीं दिया। जी, SO साहब ने उसको डांटा। तो इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? एक चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि रमजान अली का जो है भूमिधरी है, ये अपना निर्माण कराएं, घर बनवाएं, चाहे जो करें, पर इनको जो है अनर्गल जो है प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि ये इनकी पुश्तैनी जो है जगह है, इनकी भूमिधरी है। यहाँ महमूदुल हसन का कुछ नहीं आता है। NH जहाँ निशान लगा है PWD का, उसके जो है वहाँ तक इनका नंबर है, और वहीं अपने जो है ये सरहद में बल्कि 2 मीटर और छोड़ करके